मगरबी दुनिया में हुकूमतें मजबूत हैं लेकिन मुआशरे नहीं, जबकि पाकिस्तान में हुकूमतें कभी मजबूत नहीं रहीं, जबकि मुआशरा मुख्तलिफ मुस्तहकम सतूनों पर खड़ा रहा। मसलन अमेरिका में दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के हामिल लोग जमा हो गए हैं, लेकिन उन्हें मजबूत हुकूमती निज़ाम और कानून की बालादस्ती ने सीधे रास्ते पर रखा हुआ है। यही हाल बरतानिया का है और लंदन में तो खुद अंग्रेज़ अक़लियत में बदल गए हैं। लेकिन उन ममालिक में चूँकि कानून की बालादस्ती है, चुनाचे जर्नैल, जज, सियासतदान और आम शहरी पर कानून का यकसा इतलाक़ होता है, इसलिए वो रियासतें मजबूत हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान में तो कबायली इलाक़ाजात, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह के कई दीगर इलाक़ों में हुकूमती इदारों की मौजूदगी बराए नाम रही। यहाँ कभी आइन जो मुख्तलिफ अक़वाम और इदारों के माबैन बाहमी मिसाक है मुअत्तल हो जाता है, और जमहूरियत में भी कानून का इतलाक़ सेलेक्टिव होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान सलामत रहा तो वो यहाँ के मजबूत मुआशरे और अक़दार की वजह से है। ताहम इमरान खान पहले दिन से हमारी इन अक़दार को तबाह करने पर तुले रहे। उन्होंने अपने घर से ख़ानदान के निज़ाम को तबाह करना शुरू किया, मियाँ बीवी के रिश्ते के तक़द्दस को मजाक बनाया, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म की, नौजवानों को गाली गलोच पर लगाया। कई साल कबल जब एक टीवी टॉक शो में अली मोहम्मद खान ने कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे इज़्ज़तदार सियासतदान से मुरव्वतन कहा कि आप तो हमारे बड़े हैं और हम आपसे सीखते हैं, तो अगले दिन इमरान खान ने उन्हें डांट पिला दी। रियाम खान जब इमरान खान की अहलिया थीं तो एक रोज़ फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक टीवी टॉक शो में उम्र रसीदा और घर में मुकीम बेगम नसीम वली खान के लिए निहायत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके जवाब में बेगम नसीम के तर्जुमान ने जवाबन रिहाम खान पर ज़ाती हमले किए। अगले रोज़ रिहाम खान साहिबा मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाईं तो मैंने उन्हें कहा कि कल टीवी टॉक शो में आपको जो गाली पड़ी है इसके ज़िम्मेदार फ़याज़ुल हसन चौहान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा हैं और उनसे तस्दीक या तरदीद की जा सकती है। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो आज खान साहब से ये शिकायत करेंगी, लेकिन चंद रोज़ बाद फ़याज़ुल हसन चौहान को ओहदे से नवाज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि मुल्क भर नहीं बल्कि दुनिया भर से इमरान खान ने शहबाज गिल जैसे बदज़बानों को अपने गिर्द जमा किया। वो खुद भी निजी महफिलों में बहुत गालियां देते हैं। वो बिल आखिर हमारे मुआशरे के उन बंधनों को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए अब वो इस मुल्क को ताकत से एक रखने वाले इदारे यानी फ़ौज के पीछे पड़ गए हैं। मैं 10-15 साल से मुतनब्बे करता रहा कि सबसे ख़तरनाक काम इमरान खान यही हमारी सोसाइटी की अक़दार को पामाल करने का कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई की चादर का मजाक उड़ाया तो मौलाना की पगड़ी और दाढ़ी का मजाक उड़ाते रहे। अला हाजा अल कयास, वो सबको अलकाबात से पुकारते रहे। मेरे लिए भी उन्होंने 2-3 अलकाबात तराश लिए थे। मुझे और मेरी माँ को 15 साल से सोशल मीडिया पर गालियाँ दिलवा रहे हैं, लेकिन खुद कभी मीडिया पर मेरा नाम लेने की हिम्मत ना कर सके। मैं इस दौरान लोगों को समझाता रहा कि इमरान खान मेरी और मेरी माँ की किरदार कुशी कर रहा है, तो लोग मानते नहीं थे, हालांकि मेरे पास शवाहिद मौजूद थे। इमरान खान खुद कई बार टीवी पर आकर एक्टिंग करते हुए अनजान बन जाते थे कि हमारे तो लाखों कारकुन हैं, ये गालम गलोच वो अपने तय कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने फरीहा अदरीस, जो इमरान खान की बड़ी मद्दाह हैं, के शो में मुझे अपनी ज़बान से सलीम लिफाफी करार दे दिया। बावजूद इसके कि इमरान खान ये जानते हैं कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। उन्होंने जिन जिन से लिफाफे लिए हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात मेरे पास हैं, क्योंकि पिछले बरसों में जो मर्द या खातून पीटीआई से नाराज़ होती वो पहली फुर्सत में मेरे पास आती और सब 2 नंबरियों की तफसीलात बयान करती। उनकी शादी और तलाक़ों की तमाम तफसीलात
اور شواہد کے انبار ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کی ذاتی زندگی پر بات نہیں کی، گالی نہیں دی۔ انہوں نے کبھی اپنا پرس نہیں رکھا اور ساری زندگی دوسروں کے لفافوں پر گزاری ہے۔ یوں لفافی کا لفظ انہیں جچتا ہے، لیکن میں نے کبھی انہیں عمران لفافی نہیں کہا۔ ان کی اہلیہ پنکی اور پیرنی وغیرہ کے ناموں سے پکاری جاتی ہیں، لیکن میں انہیں خاتون اول اور بشرا بی بی کے ناموں سے پکارتا رہا، حالانکہ مجھے ان کے اور ان کے سارے خاندان کے کارناموں کا پتہ ہے۔ ماضی کو چھوڑیں، مجھے آج بھی پتہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد انہیں بلٹ پروف گاڑی کا لفافہ کس نے دیا اور ان کے سیمیناروں کا خرچہ کون سا نیا اے ٹی ایم ادا کرتا ہے۔ اس نئے اے ٹی ایم کی بنیادیں بھی برطانیہ میں ہیں۔ لیکن بہرحال میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ فریحہ ادریس کے شو میں سلیم لفافی کہہ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ گزشتہ 15 سال وہ جھوٹ بولتے رہے اور میں سچ بولتا رہا کہ یہ سب کچھ نیازی صاحب خود کروا رہے ہیں۔ نیازی صاحب جب ایجنسیوں کی سلیکشن سے وزیر اعظم بنے اور تمام طاقتور ادارے ان کے پاس تھے تو میں نے پہلے ہفتے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ پیشکش کی تھی کہ وہ صحافیوں کی کرپشن کے بارے میں ایک کمیشن بنا دیں اور آغاز مجھ سے کریں۔ اب جب عمران خان نے خود اس الزام کا اعادہ اپنی زبان سے کیا ہے تو میں انہیں پیشکش کرتا ہوں وہ 3-4 افراد پر مشتمل کمیٹی اسی خاتون اینکر کی قیادت میں بنا دیں جو میرے اور عمران خان کے مالی معاملات کی تحقیق کرے۔ میرے رزق میں اگر ایک پیسہ حرام کا ثابت ہو یا کسی سے لفافہ یا مالی مراعات لینے کا الزام ثابت ہو تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، اور اگر عمران خان لفافہ لینے والے ثابت ہوئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ دوسری پیشکش انہیں میری یہ ہے کہ وہ مراد سعید، شبلی فراز اور فواد چودھری پر مشتمل کمیٹی PFUJ کے صدر کی قیادت میں بنائیں جو ہم دونوں کے معاملات کی تحقیقات کرے۔ میں اگر لفافی ثابت ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور عمران خان اگر لفافی ثابت ہوئے تو انہیں سیاست چھوڑ کر معافی مانگنی پڑے گی۔ انہوں نے ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ کیا تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اب انہوں نے مجھے اخلاقی قید سے آزاد کر دیا ہے اور میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا انشاءاللہ۔ For more English and Urdu top columns of the day, please subscribe our YouTube channel Zigzag News.